मुल्तान में दो खवातीन का इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार खातून पर तशद्दुद का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस। तशद्दुद करने वाली खातून के शोहर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। मैं उस औरत को जानती नहीं हूँ। मेरे बेटे ने शीशा खोल के कहा है भाई कौन दे रहे हैं, रास्ता दे दे। जिस दिन ये वाकया हो रहा है वो उस शहर में भी नहीं है। मुल्तान गार्डन टाउन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक स्कूटी वाली खातून पर जो कि मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाता है और ऑल्टो पर एक खातून होती हैं और साथ उनका बेटा भी होता है और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है। इस वक्त हमारे साथ वो ऑल्टो वाली खातून मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या, किसने पहल की और क्या तशद्दुद की वजह बनी। इसमें पहले वीडियो में आपने भी देखा होगा, मैं आ रही थी अपने बेटे के साथ कैंट से कुछ घर की अशिया लेके। चुंगी नंबर 23 में जब मैं पहुंची हूँ तो मुझे एक स्कूटी ने रॉन्ग साइड से क्रॉस किया और मेरी गाड़ी के आगे लगी है। उस पे 3 अफराद सफ़र कर रहे थे स्कूटी पे, जिसमें 2 खवातीन थी और एक मर्द था। वो मेरी गाड़ी के आगे लगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी के आगे चलना शुरू हो गए। मैंने उनको 2 दफ़ा 3 दफ़ा हॉर्न दिया, लेकिन मुझे उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जब हम कैसरानी चौक पे पहुंचे हैं जहां ये वाक़या पेश आया, मैंने उनको वाज़े वीडियो में हॉर्न की भी आवाज़ आ रही है, उनको मैंने एक लंबा हॉर्न दिया। मेरे बेटे ने शीशा खोल के कहा है, तो पीछे मर्द बैठा हुआ था कि भाई आपको हॉर्न दे रहे हैं, रास्ता दे दे। उस बंदे ने फौरन मेरे बेटे को गाली दी है। जो ही उस बंदे ने गाली दी है, मैंने गाड़ी रोकी, स्कूटी भी रुक गई। मैं नीचे उतरी हूँ। मैं नीचे उतर के उसके पास आई हूँ। मैंने कहा भाई बात रास्ते की हो रही है, आप गाली क्यों दे रहे हैं? उस बंदे ने आगे मुझे भी गाली दी है, जहाँ से हमारा आपस में झगड़ा शुरू हो रहा है। हाथों-पाई स्टार्ट हो गई। अच्छा, उस वीडियो में वाज़े तौर पे देखा जा रहा है कि जो 2 खवातीन थीं, उन्होंने मुझे पकड़ा और जो कैमरा सीसीटीवी वाला कैमरा था उसकी रेंज से हमें वो बाहर ले गई। वहाँ पे उन्होंने मारा हमें, क्योंकि वो अपनी वीडियो नहीं दिखाना चाह रहे थे। उनको पता था यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा उनको हुआ है? ऑलरेडी पता था और ये पूरा प्लान के साथ इन्होंने किया। पहले कभी आपकी उनके साथ कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है जो प्लान किया गया? मैं तो उनको जानती नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम उनको देख रही थी। अच्छा, तो ये प्लान किस तरह से फिर उन्होंने कर लिया? मुझे जब वो कैमरे से रेंज से बाहर लेके गए, मारा वहां पे, फौरन उसकी बेटी भागी है। साइड पे ईंटें पड़ी हुई थी, वाज़े वीडियो में नजर आ रहा है कि उसने ईंट उठाई है और मेरी गाड़ी में दे मारी है। फिर उसने दूसरी ईंट ली है, फिर उसने गाड़ी में मारी है। मेरा बेटा हाथ नहीं उठाता, ये सिर्फ शोर मचाने में है। ये किसी को वीडियो में वाज़े है, इसने किसी को हाथ नहीं लगाया। तीसरी उसने ईंट गाड़ी की विंड स्क्रीन में मारी, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है और पिक्चर्स भी हैं हमारे पास। जब उसने चौथी ईंट मेरे बेटे की तरफ उठा के मारी है, वो ईंट मैंने अपने हाथ से रोकी है, जो मेरे हाथ पे आके लगी। फिर उसने मारी, मेरी एक इस टांग पे लगी। आपकी तरफ से भी ईंट मारी गई? हमारी तरफ से कोई ईंट नहीं मारी गई। उन्होंने जब ईंटें मारी, मेरी जब टांग पे लगी, उस वक्त मैं उनकी स्कूटी के ऊपर बैठ गई थी, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने फिर कुछ और लोग भी बुलवाए, कोई और खातून भी आई, आप 2 खातून जी, जब हम पे तशद्दुद किया, ईंटें मारी गई, तो उस वक्त मैंने कॉल घर की। घर पे मेरी सिस्टर थी बड़ी, मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा हमें कुछ लोग यहाँ पे मार रहे हैं ईंटों से, आप लोग जल्दी पहुंचो। वो वहाँ पे मौके पे पहुंची हैं और जब वो आई हैं, जब उसने हमारी हालत देखी है, गाड़ी की हालत देखी है, और फिर उसके भी पहुंचते वो जो मेमूना बीबी की वो बेटी दिखा रहे हैं, उसने गंदी गाली दी और इशारे किए, जिसकी वजह से उन्होंने उसको गालियाँ आपकी जानिब से भी दी जा रही थी हमारी बकायदा? गाली गलौज दोनों साइड से हुई है। ठीक है, तो उनका कहना था कि आप उनको डेरे पर लेकर जा रहे थे और उनको कत्ल की धमकियाँ दी गई, आपको अभी शूट कर देंगे हम ऑफिसर्स हैं, इस तरह की भी कोई बातें हुई? ऐसा कुछ नहीं, ये एक कहानी बनाई गई है, स्टोरी बना के पेश की गई है। ना कोई उनको धमकी दी गई, ना उनको कोई देर बात हो रही थी कि थाने पे जाने की। उस खातून को, वो जिस घर से वीडियो बनाई गई है, वो एक दफा उस खातून को अपने अंदर घर लेके गया है। वहां से वो कोई दोबारा प्लान बना के निकले हैं, जिसकी वजह से वहां वो मेरी जब सिस्टर ने पकड़ा तो वो आप देखेंगे तो सड़क पे बैठ गई है और कह रही है मुझे ना मारे, मेरे पे तशद्दुद ना करें। वो एक मतलब मजलूमाना उसने वीडियो वहां पे रिकॉर्ड करवाई और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर। अच्छा, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 5 लाख भी आपकी तरफ हैं, कोई बैग लिया आपने और उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें 5 लाख थे, कोई ऐसी बात? मेरे ख्याल में आज के दौर में तो कोई 5 लाख लेके घूमता नहीं है। ठीक है, ये तो एक मतलब वो झूठी कहानी बना के पेश की जा रही है 5 लाख वाली।
अच्छा 5 लाख उसका वहीं से गायब कहाँ से हो रहा है और लेके वो कहाँ से आ रही है? हम तो अपने घर के काम करके आ रहे हैं, मैं उस औरत को जानती नहीं हूँ, उसका मुझे 5 लाख लेके जाने का या हम पे जो इल्जाम लगा रही है कि जी 5 लाख था, तो उसको क्या वो साबित करे 5 लाख को? अच्छा, जिस तरह से बताया गया कि बात चलती रही कि आप किसी ओहदे पर हैं और आपके हस्बैंड भी किसी ओहदे पर हैं, तो अब उनको ओहदे से हटा दिया गया है, तो इस बारे क्या कहना चाहते अभी ओहदे से हटाया नहीं गया उन्हें। हैं? नोटिस ले लिया गया इस बात हाँ पे? जी, नोटिस लिया गया है। तो उस सिलसिले में मेरी रात मेरे हस्बैंड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। जी। देखा जाए तो इस मामले में उनका तो वहाँ पे कोई इंटरफेयर ही नहीं है। वो वहाँ मौजूद भी नहीं है और जिस दिन ये वाक़या हो रहा है वो उस शहर में भी नहीं है। गलत उनको फँसाया जा रहा है इस चीज़ में। असल में वो इस वजह से क्योंकि संडे वाले दिन बेल हो जाना ये एक बड़ी हैरानकुन बात ज़ाहिर हो रही है। पर्चे में जो दफ़ात लगाए गए हैं वो बेलेबल दफ़ात हैं। कौन सी दफात है? उसमें कोई वो कपड़े फाड़ने वाला है और गाली-गलौच वाला दफ़ात है। वो तो बेलेबल है। वो तो जज फ़ौरन उसकी बेल ले लेते हैं।